हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर सेव मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं उन सबका सलूशन उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आप सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट, शेयर भी कर दीजिए और चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² डिवाइडेड बाई x का पावर 6 + 1। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 3x² डिवाइडेड बाई, ये जो x का पावर 6 है इसे मैं लिख रहा हूँ x³ का स्क्वायर, प्लस इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर। ऐसा लिखने से कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ dx। मैंने क्या किया है, इस x के पावर 6 को लिखा है x³ का स्क्वायर, इस 1 को मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर। अब मैं इस x³ को t मान लूंगा। मैं क्या करूंगा, x³ को मैं t सपोज कर लूंगा। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x², लेकिन मैंने बताया था साथ में dx भी आ जाएगा। t का क्या होता है dt हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर 3x² है और dx है, 3x² और dx है, तो उसके जगह हम लोग dt लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x² dx की जगह हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई इस x³ की जगह t हो जाएगा, तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, देखिए मैंने क्या किया है, इसके जगह t रख दिया और ये तो एज इट इज था। इस पूरे के जगह मैंने dt रख दिया क्योंकि ये चीज dt के इक्वल थी। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का कि dx बाई x² प्लस a² हो तो ये इक्वल हो जाता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए के, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज है वो इसके तरह ही तो दिख रही है। dx के जगह dt है, x² के जगह t² है, a² के जगह 1 स्क्वायर है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पहले 1 बाई ए लिखिए, 1 बाई ए मतलब यहाँ पे 1, तो 1 बाई 1 tan इनवर्स। अब क्योंकि x के जगह t है यहाँ पे, तो हम लोग tan इनवर्स t लिखेंगे डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 थी तो नीचे 1 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 बाई 1 तो कुछ नहीं होता है, ये जाएगा tan इनवर्स t, ठीक है, प्लस c tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी x³ थी, तो ये जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशंस को समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है 1 बाई √1 + 4x²। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बाई √1 + 4x²। ठीक, तो एक बात बताइए, इस 4x² को देखिएगा मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं लिख सकता हूँ क्या 2x का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है, मैंने इस 4x² की जगह लिखा है 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसे फॉर्मूले की तरह सेट कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको याद है इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन dx बाई √x² प्लस a², तो ये इक्वल होता था log x प्लस √x² प्लस a² के, ठीक, प्लस c। इसके इक्वल होता था, हालांकि प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग लगा दिया जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये x का स्क्वायर है और फिर a² मतलब 1 का स्क्वायर है। तो ऐसा मैं समझ सकता हूँ क्या कि x की जगह लिखा है 2x और a की जगह लिखा है 1, बाकी बीच में प्लस का साइन है ही और रूट तो है ही,
ठीक है, मतलब ये जो चीज है वो इसके तरह ही दिख रही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, लॉग मॉड में x के जगह हम लोग 2x लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x है इस x के जगह। ठीक, तो log 2x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे भी x के जगह 2x लिखेंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस c लगा देंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान से देखनी ये है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो मैंने बताया है कि अगर x के आगे कुछ लिखा है तो उससे डिवाइड भी करते हैं, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जाएगा लॉग मॉड के अंदर 2x प्लस अंडर रूट 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। हो गया आंसर कंप्लीट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये भी इजी है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ऊपर मैं dx लिख रहा हूँ क्योंकि 1 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो एक काम करने जा रहा हूँ, इस 2 माइनस एक्स को ना मैं t मान लूंगा ताकि दिक्कत जो है वो आसान हो जाए। 2 माइनस एक्स को मैं क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 माइनस x का क्या होता है dx होता है, इक्वल टू डी, ये t का क्या जाएगा dt, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा dx बराबर माइनस dt, है ना। मतलब क्या है, इस dx के जगह अब माइनस dt लिख पाऊंगा, 2 माइनस एक्स के जगह मैं t लिख पाऊंगा। ये जाएगा अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन dx के जगह माइनस dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये जाता है टी स्क्वायर प्लस इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक, इस 2 माइनस एक्स को मैंने लिखा है टी स्क्वायर, ठीक है, इस 1 को मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस तो कांस्टेंट है तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर भेज सकता हूँ, तो यहाँ पे से मैं हटा रहा हूँ और आगे माइनस लगा दे रहा हूँ क्योंकि बाहर आ गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। और अभी आपने फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल होता है लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, है ना। तो ये चीज सेम है इसके जैसे, बस t के जगह यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के जगह t आ जाएगा, और a की वैल्यू तो क्लियरली दिख रही है 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये रहता है आगे माइनस है, माइनस लॉग ब्रैकेट में x के जगह हम लोग को t यूज करना है तो यहाँ पे t आ जाता है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस c, ये आता माइनस लॉग t प्लस सॉरी अब t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 2 माइनस एक्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 माइनस एक्स, ओके, प्लस अंडर रूट यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर लिखा है तो ये आ जाता है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1, फिर यहाँ पे मॉड लगा देंगे प्लस सी, हमारा आंसर कंप्लीट। कुछ करना ही नहीं था, बस इसको टी मानना था, ऑटोमेटिक फॉर्मूला सेट हो जाता, फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना था, और क्या। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये है काफी आसान है वाला क्वेश्चन, बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा। हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, मैं इसे लिख रहा हूँ अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट इस 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं 5x का होल स्क्वायर, ठीक। और आपने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x बाई ए के। तो आप देख सकते हैं ये वाली चीज जो है वो इसके तरह ही दिख रही है, बस यहाँ पे x के जगह 5x है, a के जगह यहाँ पे 3 है, ठीक।
तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स लिखिए, x लिखिए, लेकिन x की जगह यहाँ पे 5x है तो हम 5x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई a लिखेंगे, a की जगह क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि x के आगे कोफिशिएंट 5 था, मतलब x के आगे 5 लिखा हुआ था, तो 5 से डिवाइड भी करते हैं, तो मैं लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 5 प्लस c लगा दूंगा, ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, आंसर आ जाएंगे आपके। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का पावर 4। ये तो इजी है, कर सकते हैं हम लोग खुद से भी। देखिए कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का पावर 4 dx, यही है ना। इसे देखिए मैं अरेंज करके इस तरह लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 3x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस 2x के पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं बताइए। इस 2 को मैं अगर √2 लिख दूं और ये x के पावर 4 की जगह मैं x स्क्वायर लिख दूं और इस पूरे पे अगर स्क्वायर चढ़ा दूं तो √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, x स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। मतलब इस चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने का फायदा क्या होगा, मैं इस नीचे वाले चीज को t मान लूंगा, यानी √2x स्क्वायर को मैं t मान लूंगा। ठीक, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √2 तो रहेगा ही, ये वाला 2 आगे आ जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 1, साथ में dx लिख देंगे इक्वल टू t की जगह हो जाएगा dt। ठीक, तो अगर मैं इस 2√2 को उस साइड भेजूं तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू dt बाई 2√2। ठीक, मतलब आपने एक्चुअली इस x dx की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि है dt बाई 2√2। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 तो बाहर निकाल लेंगे और x dx की जगह हम लोग लिखेंगे dt और dt डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक, फिर ये है 1 प्लस इसके जगह हम लोग t लिखेंगे तो 1 प्लस t का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, इस 3 को देखिए पहले इस 3 को मैंने बाहर निकाल लिया है, इसके जगह मैंने dt लिखा है और डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक, फिर इस 1 को मैंने 1 ही लिखा है, इसके जगह मैंने t लिख दिया है जो कि हो गया t का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ये जो 2√2 है इसको भी बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2√2 इंटीग्रेशन dt बाई इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ठीक, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक ही बात है, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक्सचेंज कर सकते हैं जब प्लस का साइन लगा रहता है तो। और आपने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 3/2√2। ठीक, अब क्योंकि 1/a है और यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 1/1 ही रहेगा, 1/1 ही रहेगा। tan इनवर्स t की जगह x है या फिर x की जगह t है तो यहाँ पे x की जगह क्या रहेगा, t आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई a की वैल्यू तो 1 थी तो डिवाइडेड बाई 1, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, यह आएगा 3/2√2 tan इनवर्स t। ओके, t की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, √2x स्क्वायर, तो ये जाएगा √2x स्क्वायर प्लस c लगाइए, आपका आंसर आ चुका है, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक, तो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया क्योंकि t की वैल्यू मैंने रख दी है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का पावर 6 dx। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इस x के पावर 6 को ही हम लोग बदलेंगे, सेट करेंगे इसे। कैसे सेट करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे dx। अब इसी एक्स क्यूब को मैं t मान लूंगा,
मैं एक्स क्यूब को क्या मान लूंगा, टी। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², साथ में dx आ जाएगा, टी की जगह dt आ जाएगा। इस 3 को भगा दें तो क्या आ जाएगा, x² dx इक्वल टू dt/3, है ना। तो इस x² dx की जगह मैं dt/3 लिख पाऊंगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन, मैं लिख रहा हूँ dt और 1/3 बाहर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं नीचे 3 आएगा ही, और उसे मैंने पहले ही बाहर रख दिया है क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या फिर क्या कांस्टेंट है। फिर हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह मैंने टी माना था, तो ये जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली ये मिलेगा। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, पहले मैं यहाँ पे जो ये 1 है ना, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉड में a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 और x की जगह है t, तो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे 1/3, पहले बाहर ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में 1/2a है, मतलब 1/2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1। फिर आएगा लॉग मॉड में a प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस t होगा क्योंकि t है ना एक्चुअली, फिर 1 माइनस टी हो जाएगा प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये जाएगा 1/6 लॉग t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 प्लस t की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब, तो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। हमारा आंसर कंप्लीट है। अब 7th क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। तो इसे हम लोग किस तरह इंटीग्रेट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टफ तो नहीं है, इजी भी नहीं है। इसे मैं लिखूंगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस 1 dx। ठीक, अब सेपरेट कर लूंगा, मतलब इस x और इस 1 को अलग अलग कर लूंगा। देखिएगा कैसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट x² माइनस 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट x² माइनस 1 dx। तो आप देख सकते हैं ये जो x है वो अलग हो गया है, नीचे तो वही रहेगा जो नीचे था, ये 1 भी अलग हो गया है और नीचे जो था वो तो रहेगा ही। अब इस चीज को अलग तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज को अलग, तो अलग अलग पहले लिख लेते हैं। ये जाएगा इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट x² माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ये जाएगा 1 बाई अंडर रूट x² माइनस 1 dx। तो एक बात बता दूं, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को t मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस वाले का इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे x² माइनस 1 को t सपोज करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। इस चीज को मैंने क्या माना है, t माना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, साथ में dx आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt। ठीक, ये जाएगा x dx इक्वल टू dt/2। ओके, मतलब क्या है, इस x dx की जगह मैं dt/2 लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ 1/2 बाहर निकाल ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन dt लिख रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, इस x dx की जगह dt और /2, बस मैंने क्या किया है, इस 2 को इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ये जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस 1 को मैंने t माना था, तो ये जाएगा t। ठीक है, माइनस इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इससे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस a², ये इक्वल होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक, अब बस हमें किसी तरह इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना आपने बहुत पहले ही सीख लिया था, आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही। इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन
रूट टी को मैं ऊपर ले आकर लिख रहा हूँ टी का पावर -1/2 dt। जनरली रूट टी को टी का पावर 1/2 लिखा जाता है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1/2 हो जाएगा, है ना। माइनस लॉग, यहाँ पे जो था उधर आएगा ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, अब ये आएगा 1/2, टी के पावर -1/2 में जब 1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक, अब अगले पेज पे मैं जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 टी का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 से 2 कट गया, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो यह था टी का पावर 1/2 सिर्फ, तो यह था रूट टी माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1। ठीक, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो मैं टी की जगह एक्स स्क्वायर -1 रख दूंगा, टी की जगह क्या एक्स स्क्वायर -1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी लगाइए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, लेंदी नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ा सा सोचना होगा हर जगह। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 8th क्वेश्चन काफी मजेदार है, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसे सॉल्व करूंगा मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इस x के पावर 6 को मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस a के पावर 6 को मैं लिख रहा हूँ a क्यूब का स्क्वायर, इससे दोनों स्क्वायर में आ जाएंगे। ठीक है, मैं x क्यूब को t सपोज कर लूंगा, x क्यूब को क्या सपोज कर लूंगा t, डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर dx और t का क्या जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या जाएगी dt/3। ठीक, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह मैं dt/3 लिखूंगा, तो dt और 1/3 बाहर लिख दूंगा, अंडर रूट एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक, यही रहेगा। और अभी मैंने कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये क्या था, ये था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, है ना। तो बस काम हो गया, 1/3 लॉग, अब क्योंकि x के जगह यहाँ पे t है तो यहाँ पे t आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा टर्म a है, याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना वो a है, उसका स्क्वायर करना है, यानी हमें a क्यूब का स्क्वायर करना है। ठीक, समझिएगा, a का स्क्वायर बोल रहा है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना a क्यूब, वही a है, a क्यूब ही a है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये क्या है a ही है। ठीक, तो ये जाएगा 1/3 लॉग t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी एक्स क्यूब, तो ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे x का पावर 6 आ जाएगा प्लस सी भी हो जाएगा a का पावर 6 प्लस सी लगा के अपना आंसर खत्म करेंगे, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिए हैं, अंत में आपको क्वेश्चन टफ मिलेंगे जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वहां पे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइजेस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। प्रैक्टिस आप आर.डी. शर्मा से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन करा दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का भी। अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है। अब जितना देखने में डरावना लग रहा है उतना ही आसान है ये। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग पता है इस 10x को t मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे 10x को t सपोज कर लेंगे। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, साथ में dx अलग जाएगा, t का हो जाता है dt
ठीक, तो ऐसा करने का फायदा क्या मिला, सेक स्क्वायर dx की जगह हम लोग dt लिख पाएंगे, और यहाँ टेन स्क्वायर x है मतलब t का स्क्वायर। ओके, तो काम बन जाएगा, ये जाएगा अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx की जगह, सेक स्क्वायर dx की जगह हम लोग dt लिख देंगे, ये जाएगा ऊपर dt डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर x है तो ये जाएगा अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, हमने 10x को t माना था और यहाँ है 10 स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर, 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। और अभी आपने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला क्या था, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, यूज कर लेंगे और क्या। ये रहता है इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ है, तो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो रहता log t के जगह सॉरी x के जगह t, तो रहता log t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस c लगा देते, सॉल्व कर लेते हैं, log मॉड t की जगह हम क्या रखते हैं 10x, ठीक है, क्योंकि t को मैंने 10x माना था, अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर और x प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस c। बात समझ आई, मैंने इस t की जगह 10x रख दिया, इस t की जगह 10x, तो 10 स्क्वायर x हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, आंसर आ गया। बस आपको इसमें क्या करना था, इस 10x को ही t सपोज करना था। उम्मीद करता हूँ अब आपके सब्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक, अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जिसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है उसके लिए ये क्वेश्चन टफ लगेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इस नीचे वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले ये वाला जो टर्म है उसे एज इट इज लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के आगे नंबर क्या है 2 है ना, तो जो भी नंबर है उसका आधा करिए, यानी 2 को ही 2 से डिवाइड करिए। इस x के आगे जो भी नंबर रहे उसको 2 से डिवाइड करिए, तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 1 आएगा। तो लिखिए पूरा नंबर 2x प्लस 2, ये जो 1 आया है इसका स्क्वायर एक बार ऐड करिए और एक बार सब्सट्रैक्ट करिए। ये जो भी आया है उसका स्क्वायर एक बार ऐड करिए और एक बार सब्सट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो ये जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1। अब इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, और ये प्लस 1 को इसके पास में लिखना है और इस 2 और माइनस 1 को साथ में लिखना है। बात समझे, इन दोनों को पहले लिखना है और ये जो प्लस 1 आपने किया था यहाँ पे लिख देना है, फिर इस 2 और इस माइनस 1 को बाद में लिख देना है। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, देखिएगा ये जो चीज है ये है x प्लस 1 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस 1। ठीक, बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये है ये पूरी की पूरी चीज इसके इक्वल है, ये पूरी की पूरी चीज इसके इक्वल है। अब आपको ये हो सकता है दिक्कत हो कि ये चीज जो है वो इसके स्क्वायर के कैसे इक्वल है, तो बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। आप इतना जानिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x रहेगा, 2x के आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन रहेगा, और आपने क्या पाया था, नंबर 1 पाया था ना, तो यहाँ पे वही वाला नंबर लिख दिया जाता है और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तो ये सब आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ तो इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना मात्र 3 सेकंड का काम है। ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है वो इसके इक्वल है, ये जो चीज है वो इसके इक्वल है, तो मैं इसके जगह सीधे ये लिखूंगा जिससे हम लोगों का इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, पहले मैं लिख ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, यह था इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, नॉर्मली x स्क्वायर होता है या तो t स्क्वायर होता है, तो हम लोग इस x प्लस 1 के स्क्वायर को ही t मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को t मान लेंगे, इस x प्लस 1 को ही t मान लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा,
x का डिफरेंशिएशन dx होता है, 1 का तो 0, t का हो जाता है dt। मतलब बस हमें कुछ नहीं करना है, इस dx के जगह चुपचाप dt लिख देना है। ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इस x प्लस 1 की जगह t हो जाएगा तो t का स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह हम लोग 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो मैं ये ऊपर वाली चीज मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। फर्क ये है कि बस x की जगह t है और a की जगह 1 है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग लिखेंगे log मॉड में x की जगह t लिखेंगे प्लस अंडर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब t का स्क्वायर प्लस यहाँ a स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस c लगा देंगे। अब ये जाएगा log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x प्लस 1, यहाँ पे जाएगा log ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये t स्क्वायर है मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, मॉड लगाइए प्लस c, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, आप चाहें तो इस अंडर वाली चीज को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत हो तब, ना जरूरत हो तो मत करिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं एक काम करूंगा, इस नीचे वाले टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे इस एक्स स्क्वायर के आगे 9 है, तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। तो हम लोग पता क्या करेंगे, इन सारे में से 9 कॉमन ले लेंगे, इन तीनों के तीनों टर्म में से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, यानी 9 बाहर निकाल लेंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा कि 9 तो कॉमन है ही नहीं, इसके पास 9 नहीं है, इसके पास भी 9 नहीं है, तो कॉमन ले कैसे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे कॉमन लेना चाहिए। वैसे आपको अभी तक ये सब करने आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है तो कोई बात नहीं। आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, प्लस इसमें तो 9 है ही नहीं, और जिसमें 9 नहीं रहता है उसमें डिवाइड बाय 9 लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस इसमें भी 9 नहीं है तो हम लोग 5/9 लिख देंगे। ठीक, और जरा आप ही सोचिए, अगर आप इस 9 को इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही वाला इक्वेशन आपको नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें 9 नहीं रहेगा उसमें डिवाइड बाय 9 लिख देंगे, और क्या। तो ये 9 हम लोगों ने कॉमन ले चुका है। अब ये जो अंदर वाला टर्म बना है ना, इसी को ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हमारा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9 प्लस 5/9। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 6/9 है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/9। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो x के आगे जो भी नंबर लिखा रहे उसका आधा कर दीजिए। अब दिक्कत की बात यह है कि x के आगे नंबर है 2/3, x के आगे नंबर क्या है 2/3। अब 2/3 का आधा करना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है ना। 2/3 का आधा करना मतलब 2 से डिवाइड करना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/3। तो मैंने बताया था जो भी मिलता है उसका स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2/3x था प्लस 5/9। अब 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9 होगा, तो 1/9 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म को सेकंड प्लेस पे, जो कि है भी। ठीक, नहीं अब एक काम, हाँ ठीक है लिख सकते हैं 2/3x, फिर इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्लेस पे, और बाकी ये जो 5 और 5/9 और 1/9 है इनको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन के साथ रखिएगा, कैलकुलेशन में कहीं आप फंसे ना। अब ये जो तीनों हैं वो एक नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो नंबर है x प्लस 1/3 और इसका स्क्वायर। अब मुझे कैसे मालूम चला ये जो तीनों चीजें हैं वो इसके स्क्वायर हैं। तो पहली बात, यहाँ x इसका स्क्वायर है तो यहाँ x रहेगा ही। मैंने बताया था इसके आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो मैं प्लस ही लगाऊंगा यहाँ पे। और ये जो आया था ना ये नंबर 1/3, वही यहाँ पे लिखते हैं, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/9 आएगा। ये तो बहुत इजी है। इसका मतलब क्या है, मैंने इस अंदर वाले टर्म को स्क्वायर में बदल दिया, परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, अब ये हो जाएगा 1/9, आगे 1/9 कर्ली ब्रैकेट x प्लस 1/3 का स्क्वायर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9, इस तरह से सेटअप हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का साइन, dx ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा 9 कर्ली ब्रैकेट x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक, आप देख सकते हैं ये 9 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 9 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/9 इंटीग्रेशन dx बाई, नीचे रहेगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9। तो 4/9 को मैं 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो बात सही है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये जो x प्लस 1/3 है, इसी को मैं t सपोज कर लूंगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला पोर्शन आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या सपोज करने जा रहा हूँ, मैं सपोज करने जा रहा हूँ कि जो x प्लस 1/3 है वो t के इक्वल है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx ही रहेगा, क्योंकि x का हो जाएगा dx, 1/3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू t का हो जाएगा dt। ठीक है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन करते वक्त। ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन, अब आप देख सकते हैं dx के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई, अब क्योंकि मैंने इस टर्म को t मान लिया था तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कुछ देर पहले, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही फॉर्मूला होता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1/9 तो था ही, क्योंकि ये a है तो 1/a मतलब 1/2/3, ठीक, फिर tan इनवर्स t बाई 2/3, इस तरह से रहेगा ना, क्योंकि a से डिवाइड भी तो करते हैं, तो ये है a, है ना, ये चीज क्या है a है, तो उसी से मैंने डिवाइड किया है, ऊपर t लिखा है क्योंकि यहाँ पे t है, और यहाँ पे भी a रहेगा। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 3 है वो इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/18 हो जाएगा। tan इनवर्स ये जो 3 है वो t में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 3 से 6 बार में कैंसिल, तो हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x प्लस 1/3, t की वैल्यू थी x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। आप चाहें तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं पहले प्लस की लगा दे रहा हूँ। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, जब 3x मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 जो है 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, बेसिकली आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। इस वाले टर्म को आपको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना है। ठीक, अब हम लोग 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, 1/√7 - 6x - x स्क्वायर। तो इस बार भी हमें इस अंदर वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है 7 - 6x - x स्क्वायर। तो एक बात बताइए, इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ले लूंगा, तो ये जाएगा 7 माइनस कॉमन लेंगे तो 6x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, अब x के आगे देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो आप 6 का जब आधा करेंगे तो 3 आएगा, है ना। x के आगे 6 लिखा है, 6 का क्या करना था आधा, तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जाएगा 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x, एक बार 3 का स्क्वायर यानी ये जो नंबर आया इसका स्क्वायर यानी 9 ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ये जाएगा 7 माइनस, अब ये जो तीनों चीजें हैं ये मिलके हमें एक परफेक्ट स्क्वायर देंगी, वो है x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9।
ओके, बात समझ रही है? ये तीनों मिलके ये चीज का स्क्वायर हो जाएंगे। कैसे मालूम चला? एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, और ये नंबर जो आया था वो 3 था तो यहाँ पे 3 रहेगा उसका स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग माइनस को अंदर भेज देंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और 9 और 7 मिलकर 16 हो जाएंगे, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या है? इस पूरे की जगह अब मैं 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट नीचे मैं लिखूंगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, आप देख सकते हैं इसके जगह मैंने ये चीज लिख दी है जो कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद मिली है। अब देखिएगा फिर से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x प्लस 3 है तो इसको मैं t सपोज कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, x प्लस 3 को ही t सपोज कर लूंगा। x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, 3 का तो 0 इक्वल्स टू t का हो जाएगा dt। ठीक, तो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 16 माइनस इस पूरे की जगह हमने t माना था तो ये जाएगा t का स्क्वायर, और अभी मैंने कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया ही था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x बाई a के। ठीक, तो पहली बात ये जो 16 है इसे मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये a है, ठीक, और ये x है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा क्या, हमें मिलेगा साइन इनवर्स t, क्योंकि x की जगह t है, डिवाइडेड बाई a की जगह 4 है तो t बाई 4, t की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स t क्या था x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यही हमारा आंसर है। प्लस c लगा दीजिएगा, प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है कुछ, आपको बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, बन गया उसके बाद काम आसान हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, ये है, तो पहले इस अंदर वाले चीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ना कुछ बात बनेगी। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 बाई अंडर रूट, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इस चीज को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। x के आगे नंबर क्या है, 3 है, माइनस 3 नहीं है, 3 है, तो x के आगे जो भी नंबर है 3 उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करने के बाद स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे जब मैंने क्या किया 3/2 किया, ठीक, इसका स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इस नंबर को पहले लिखूंगा प्लस 9/4, फिर इन दोनों नंबर्स को लिखूंगा जो कि हैं 2 माइनस 9/4। ठीक है, तो ये किस चीज का स्क्वायर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो रहेगा ही, इस चीज के आगे माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, और मेरा स्क्वायर क्या आया था, सॉरी आधा करने का नंबर क्या था 3/2, यहाँ पे जाएगा 3/2, इसका स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा माइनस 1/4 आएगा, 1/4 नहीं माइनस 1/4। इसका मतलब क्या है, इस चीज के जगह या फिर कहें इस चीज के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, यही है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फायदा। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ठीक है, ये जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। ओके, तो इस 1/4 की जगह आप क्या बताइए, 1/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को t मान लूंगा, काम बन जाएगा, यानी x माइनस 3/2 को मैं t मान लूंगा, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, t का हो जाएगा dt, 3/2 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर रहेगा dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, और इसका फॉर्मूला मैंने कुछ देर पहले बताया था, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है, बहुत काम ही आएगा आपके। तो
हमें एक फॉर्मूला मालूम ही है, वो फॉर्मूला क्या है, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इसका फॉर्मूला था log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, किया जाता log, क्योंकि x के जगह यहाँ पे t है तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आता। ठीक, अब t की वैल्यू पुट कर देते थे, आता log t की वैल्यू क्या थी, x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, मॉड लगाएंगे प्लस c लग देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट है। मैंने कुछ नहीं किया है, इस t की जगह वैल्यू पुट किया है। ओके, बाकी देख ही रहे हैं, आसान है, कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब देखिए 14th क्वेश्चन है, नीचे है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। सबसे पहले क्या है, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, मुझे तो दिख जाता है, मैं पता क्या करता हूँ, इस प्लस को 2 बार माइनस में बदल देता हूँ। ठीक, तो अब तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, आपको दिख रहा है एक माइनस तो बच ही जाएगा, माइनस 3x, और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आप देख सकते हैं x के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो 3/2 आएगा। तो एक बार 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 एक बार ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9/4 होगा, 9/4 एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे 9/4। ठीक, तो ये जाएगा 8 माइनस, इन तीनों को हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, और मतलब ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर। कई बार बता चुका हूँ कि इसका हम लोग इस तरीके से कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो x आ जाएगा, इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे नंबर क्या था 3/2 इसलिए 3/2 और इसका स्क्वायर, फिर ये माइनस 9/4 एज इट इज। अब माइनस अंदर जाएगा तो आप जानते हैं क्या करेगा, 8 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9/4 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग, मैं लिखूंगा पहले इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई इसको किस चीज का स्क्वायर बनाया जाए, तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इस 41/4 को मैं लिख सकता हूँ रूट 41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, मैं क्या करूंगा, इस चीज को t मान लूंगा, यानी मैं x माइनस 3/2 को क्या सपोज कर रहा हूँ t, x का डिफरेंशिएशन dx, 3/2 का 0, t का हो जाएगा dt, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई रूट, ये हो जाएगा रूट 41/2 का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस t का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था इंटीग्रेशन में कि dx बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए, बताया था मैंने, है ना। तो क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये a है और ये x है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स, ऊपर t आएगा नीचे रूट 41 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2t में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई रूट 41 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे तो जाएगा साइन इनवर्स 2, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई रूट 40, सॉरी होल डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पे है इस तरह से डिवाइडेड बाई रूट 41। ठीक,
प्लस सी लगाइए, ये आपका आंसर आ चुका है। तो कुछ भी नहीं किया है मैंने। आपको दो जगह प्रॉब्लम होगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने आ गया है तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो इसको इस तरह से लिख के सॉल्व कर लेंगे। और उसका तो फॉर्मूला ही लगाना है, वहां दिक्कत हो सकती है फॉर्मूला लगाने में, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा। अब देखिए 15th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, मैं पहले बता दूं। और ये थोड़ा सा टफ भी है, टफ इन द सेंस मतलब परेशान हो जाएंगे आप लोग, और क्या। तो पहले ये सोचिए कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या। आपको सबसे पहले ये सोचना है, और मल्टीप्लिकेशन में सिखाऊंगा नहीं, है ना, बड़े हो चुके हैं आप लोग। तो ये आएगा 1/√, मैं सीधे बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, √x² माइनस a प्लस बी, और यहाँ पे x आएगा प्लस ए बी आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमें क्या करना रहता है, इस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो हम लोग अलग से लिख लेंगे तब ना परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अलग से लिखेंगे तो x² माइनस a प्लस बी, x प्लस ए बी रहेगा। ठीक है, तो x के आगे क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी का क्या कर देंगे आधा, तो ये आ जाएगा x² माइनस a प्लस बी प्लस ए बी, सॉरी यहाँ पे x आएगा a प्लस बी, फिर वहां पे क्या आएगा बगल में x, फिर आएगा ए बी। अब इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये जाएगा a प्लस पी बाई 2 का स्क्वायर, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो इस चीज को पहले लिखेंगे x² माइनस a प्लस बी x। अब इसके बाद इस चीज को लिखेंगे जो कि है प्लस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद लिखेंगे ये वाला टर्म जो कि है ए बी, उसके बाद ये लास्ट वाला जो कि है a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, अब जगह का मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इन तीनों की जगह सोचिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x बीच में माइनस, क्योंकि x के आगे माइनस है, और फिर ये जो आया था क्या आया था, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए मैं पहले बता दूं, अगर आप इस चीज को सॉल्व ईमानदारी से करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को सॉल्व करिएगा, ये आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, dx ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ये जो टर्म आया था बड़ा टर्म है x माइनस, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस ये वाला टर्म लिखेंगे जो कि है a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इस अंदर वाले चीज को t मान लेंगे, काम हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, x माइनस a प्लस बी बाई 2 को ही t मानने जा रहा हूँ। ठीक, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 इक्वल्स टू t का हो जाएगा dt। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, dx के जगह dt रख देना, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसके जगह t हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक, और इसका फॉर्मूला लगा के करेंगे तो ये जाएगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस c। अब आप चाहें तो यहाँ पे बस t की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को मैंने क्या माना था, t माना था, तो आप फाइनली में ये चीज पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। मैं पुट नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप पुट कर लेंगे। ठीक है, इसकी जगह मतलब इसी को ये आपने t माना था, तो t की जगह ये वाली चीज रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, 16th क्वेश्चन है ये। अब ये आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लगना भी चाहिए अगर लग रहा है तो, लेकिन है आसान। बस आप एक काम करिए, इस नीचे वाले चीज को t मान के देखिए होता है क्या। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x² प्लस x माइनस 3 को t मान रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बगल में dx लगा देते हैं, इक्वल्स टू t का तो होता है dt। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग चेंज करते तो ये आता कैसा, 4x प्लस 1, एक ब्रैकेट में इधर आता dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3, यही आता। और क्योंकि मैंने इस चीज को क्या माना था, सॉरी नीचे वाली चीज को क्या माना था t,
और मुझे सॉल्व करने में मिला कि ये जो चीज है वो dt की इक्वल है, मतलब इसके जगह हम लोग dt लिख सकते हैं। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, इसे हम लोग लिख सकते हैं dt, अंडर रूट टी को लिख सकते हैं टी का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी का पावर -1/2 dt। ठीक, इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, टी का पावर -1/2 में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, +1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक, दिया जाएगा टी का पावर 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस सी, 2 ऊपर जाएगा, दिया जाएगा 2t का पावर 1/2 प्लस सी। हमें क्या मिलेगा, 2t का पावर या फिर t रूट सॉरी t1/2 को रूट t कह सकते हैं, प्लस सी मिलेगा, तो जाएगा 2 अंडर रूट t की जगह क्या आ जाएगा 2x² प्लस x -3। ठीक है, प्लस सी, यही हमारा आंसर है। बस में मैंने बस देखिए इस t1/2 को रूट t लिख दिया है, फिर t की वैल्यू पुट कर दी है जो मैंने शुरुआत में मानी थी, आंसर आ गया है। अब हम लोग 17th क्वेश्चन लगाएंगे। 17th क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, इसमें हम लोग पहले सेपरेट करेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन x + 2 और यहाँ पे dx लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² - 1। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आप नीचे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2x आएगा, ऊपर 2x नहीं है, 2x में 2 ऐड भी है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा सेटिंग यूज करेंगे। हम लोग इस x को अलग लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई रूट में x² - 1। ठीक है, प्लस इस 2 को बाद में लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई रूट x² - 1। इसे सेपरेशन मेथड कहते हैं, मैंने कई बार बताया है ये मेथड। अब थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा x dx डिवाइडेड बाई रूट x² - 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 dx डिवाइडेड बाई रूट x² - 1। ये आ जाएगा, हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक, अब इस x² - 1 को t मान लेंगे हम लोग, मतलब फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में। अच्छा रहिए, इस 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल 1 लिखा था, मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, जिससे ये नीचे वाला एक फॉर्मूले की तरह सेटअप हो जाएगा। और मैं चाहूँ तो इस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये वाला चीज आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को t मान लेंगे। ठीक, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, x² - 1 को t मान लूंगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में dx आएगा इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2। ओके, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, ये सब बहुत तरीका हो चुका है। मैं देख सकता हूँ x के बगल में 2 आ रहा है डिफरेंशिएट करने वक्त, लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, लेकिन मैं ला सकता हूँ। कैसे लाऊंगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा। अब इस चीज की जगह मैं क्या लिख दूंगा dt। ठीक, फिर आएगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई रूट, इस चीज की जगह हम लोग t लिख सकते हैं, तो ये जाएगा रूट t प्लस 2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² - 1 का स्क्वायर। अब पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन रूट t, नीचे है इसको ऊपर ले जाकर t का पावर -1/2 लिखा जा सकता है, इधर dt प्लस 2 इंटीग्रेशन dx बाई x² - 1 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, बस आपने चेंज इस वाले में किया है, इस वाले में नहीं। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक, दिया जाएगा 1/2 t का पावर -1/2 में 1 ऐड होगा तो 1/2 आ जाएगा, उसी से डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस 2 है आगे 2। और इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग में x आएगा प्लस अंडर रूट x² - 1 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बता चुका हूँ इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। ठीक, बहुत हो चुका, फॉर्मूला बार बार लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जाएगा t का पावर 1/2, जिसे हम लोग रूट t भी कह सकते हैं, इसे हम लोग रूट t भी कह सकते हैं, रूट t हो जाएगा प्लस 2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² - 1। ठीक, प्लस c लगा दीजिए। अब t की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, तो जाएगा रूट t की वैल्यू हो जाएगी क्या, t की वैल्यू थी x² - 1, तो यह जाएगा x² - 1 प्लस 2 लॉग ब्रैकेट में मॉड में x प्लस अंडर रूट x² - 1
प्लस सी। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन है नहीं टफ, मैं बता दे रहा हूँ क्यों। ठीक, इसमें अगर आप सेपरेट करेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे सेपरेट करना आसान था, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा जल्दी, बता रहा हूँ क्यों। इसके पीछे एक रीजन है। आप इस बार नीचे वाले को जरा टी मान के देखिए होता है क्या। अगर आप 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को टी मानेंगे, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको इससे सीधा कर लेना चाहिए। जैसे ये दिया है ना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसे आप लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 6 हो जाएगा और साथ में x आएगा, साथ में dx इक्वल्स टू, इसको आपने t माना था तो dt आ जाएगा। इससे मैं लिख सकता हूँ 6x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू dt, इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5x और यहाँ पे -2 है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 5x माइनस 2 को इस तरह से बना पाना आसान काम तो है नहीं, तो पहले हम लोग यही करेंगे, 5x माइनस 2 को हम लोग किसी तरह इसके फॉर्म में सेट करने की कोशिश करेंगे। अब कर तो सकते नहीं है, तो करें कैसे, देखिएगा यहाँ पे 5x है ना, मैं इसमें 6 कैसे लाऊं, 5 इंटू 6 कर सकता हूँ तो x आ जाएगा 6x, लेकिन फिर 6 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। मैं इस 5 में 6 कैसे ला सकता हूँ, 6 ला सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, लेकिन 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि है तो है नहीं। फिर -2 है, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 6x। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 6x के साथ +2 भी चाहिए, तो यहाँ पे एक बार +2 करूंगा, एक बार -2 करूंगा और ये पूरी की पूरी चीज ब्रैकेट में आएगी -2। ठीक, अब क्योंकि मुझे सिर्फ इतना टर्म ही चाहिए तो मैं लिखूंगा 5/6 6x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने इस चीज को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस चीज को -2 में भी तो करेंगे, तो जाएगा -10/6। ठीक है, -2। ये बात समझ आई नहीं आपको? इस चीज को मैंने पहले इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इस चीज को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और -2 तो था ही। अब इस चीज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 5/6 6x प्लस 2 माइनस 22/6। 22/6 को हम लोग लिख सकते हैं 11/3, 11/3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसका मतलब ये है, इस चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो एक काम करिए, ये नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, मैं मिटाने आ रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि कैसे मैंने इसको इस तरीके से सेट किया जिसमें 6x प्लस 2 आ गया। आपको यही करना है, जो भी डिफरेंशिएशन वाला आए उसको इस तरीके से सेट करना है कि ये नंबर इस फॉर्म में आ जाए। ठीक, अब इस फॉर्म में लाने का फायदा क्या है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से आएगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को और इस टर्म को अलग अलग कर रहा हूँ, जिससे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन 5/6 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट की आदत पड़ गई है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे मैं dx कर ले रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन 11/3 फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो साथ में dx, तो आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ, ये टर्म यहाँ पे आ गया और साथ में ये तो रहेगा ही नीचे वाला, ये टर्म यहाँ पे आ गया साथ में नीचे वाला तो रहेगा ही। अब जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें बाहर निकालेंगे, 5/6 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे रहेगा dx माइनस 11/3 भी कॉन्स्टेंट है तो बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो इस चीज को इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, नीचे वाले को t मान लेंगे, काम बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, उससे पहले हम लोगों को ये 3 हटाना पड़ेगा। 3 हटाएं कैसे, पहले मैं लिखूंगा 5/6, नीचे वाले को आपने t माना था
ठीक है, आपने क्या बना था इस नीचे वाले को t, तो नीचे तो t आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा t, और ऊपर देख सकते हैं ये जो 6x + 2 dx था उसके जगह आप dt लिख सकते हैं। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा dt -11/3 इंटीग्रेशन dx। मैं नीचे से 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, x² + 2/3x + 1/3, यही बचेगा, है ना। तो अब अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि जगह कम है। ये जाएगा 5/6 और dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t। ठीक है, -11/3, इस 3 को बाहर निकालेंगे तो 11/9 हो जाएगा एक्चुअली, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x² + 2x/3 + 1/3 हो जाएगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आप नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 5/6 log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे 3x² + 2x + 1, ठीक, -11/9 इंटीग्रेशन dx बाई, नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं x + 1/3 का स्क्वायर + 2/9। ठीक है, तो मैंने इस पूरे टर्म को इसमें बदल दिया है। इसको हम लोग स्क्वायर में कैसे बदलें, ठीक है, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 5/6 log 3x² + 2x + 1 -11/9, इस x + 3 को t मान ले रहा हूँ, x + 1/3 को t मान लूंगा, तो dx = dt हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2/9 को मैं लिख सकता हूँ √2/3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा क्या होगा, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x² + a², इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 log में 3x² + 2x + 1 -11/9। ठीक है, इसको करेंगे तो ये आएगा 1/a, मतलब 1/√2/3। ठीक है, क्योंकि यही चीज जो है वो a है। फिर आएगा tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई √2/3, ये से ये 3 बार में कट जाएगा, हमें आंसर मिलेगा अपना 5/6 log में 3x² + 2x + 1, ठीक, -11/3√2 tan इनवर्स, इस t की जगह आ जाएगा क्या, x + 1/3 डिवाइडेड बाई √2, ये 3 उस ऊपर में जाके मल्टीप्लाई जाएगा, इस तरह से जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5/6 log 3x² + 2x + 1 -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाई √2, यही हमारा आंसर होगा प्लस c लगा के। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन आप कर सकते हैं, 2-3 बार देख लें तो। इसी क्वेश्चन को एक काम करिए, एक बार और देख लीजिए रिवाइंड करके। ठीक है, आपको दूसरी बार में 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 19th क्वेश्चन, ये भी बड़ा है, बता रहा हूँ क्यों। पहले मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 6x + 7, फिर dx लिख दूंगा डिवाइडेड बाई रूट में। अब आप सोचिए इस चीज को और इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, आएगा x² - 9x + 20। ठीक है, ये आएगा। ठीक, अब फिर से वही बात, आपको ये सोचना है जब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या। तो मैं x² - 9x + 20 को t मान ले रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करूंगा x² को तो 2x आ जाएगा, -9x को करूंगा तो 9 आ जाएगा, और साथ में dx लिख देंगे हम लोग। ठीक, इज टू t। ठीक, अब अगर आप सोचिए हमें यहाँ पे 6x की बना और यहाँ पे 2x है। ठीक, तो मैं पता क्या करूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने का फायदा देखिएगा क्या होगा, अंदर ये जाएगा तो 6x - 27 हो जाएगा, dx इज टू 3t। सॉरी, देखिए मैं इधर t लिखा हूँ, इधर आएगा क्या dt ना, इधर तो dt आएगा, यहाँ भी dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने t लिखा था, वो होगा t का डिफरेंशिएशन dt, और यहाँ पे भी dt हो जाएगा। फिर
3 बार मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस 3 को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 6x आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, -27 नहीं है। -27 नहीं है तो हम लोग ला देंगे, क्या दिक्कत है। 6x में एक बार -27 करिए, एक बार +27 करिए, आ गया। और ये 7 एक्स्ट्रा था ही, +7 dx, ठीक, डिवाइडेड बाई, इसे ही कहते हैं सेटिंग करना और कुछ नहीं। x² - 9x + 20, ठीक। अब ये सेट हो चुका है, देखिएगा कैसे। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को अलग लिखूंगा, देखिएगा कैसे। मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 6x - 27 डिवाइडेड बाई √x² - 9x + 20, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई √x² - 9x + 20, ठीक, dx। आप देख रहे हैं इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लिया। अब इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा इंटीग्रेशन 6x - 27 डिवाइडेड बाई √x² - 9x + 20 dx प्लस इंटीग्रेशन 34 डिवाइडेड बाई √x² - 9x + 20 dx, ये हो जाएगा। अब मैं आगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा अगले पेज पे। तो क्योंकि मैंने इस चीज को t माना था, है ना, आप देख सकते हैं अगले पहले वाले पेज पे मैंने क्या किया था, इस नीचे वाले को t माना था और मुझे मिला था 6x - 27 dx = 3dt। एक काम कर रहा हूँ, इसको भी अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ। आपने इस चीज को क्या माना था, t, और हमें मिला था ये चीज, और ये चीज 3dt के इक्वल थी, ये चीज, और इस चीज को जगह हम लोग 3dt लिख सकते हैं। तो जाएगा इंटीग्रेशन 3dt डिवाइडेड बाई रूट के अंदर t आ जाएगा, है ना, जगह इसके जगह t और इसके जगह 3dt, बीच में प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस, ये 34 बाहर निकाल लेंगे, 34 बाहर, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ये था x² - 9x + 20। अब इस वाले में x² का आगे कोई नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आएगा क्या। पहले इस 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 इंटीग्रेशन, ये √t नीचे था तो ऊपर जाके t का पावर -1/2 बन जाएगा dt प्लस 34 इंटीग्रेशन dx, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा x - 9/2 का स्क्वायर प्लस 71/4, ये आएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तब। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 3 10 t का पावर -1/2 का हो जाएगा, t का पावर +1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक, प्लस 34 इंटीग्रेशन, मैं x - 9/2 को k सपोज कर ले रहा हूँ, x का हो जाएगा dx, 9/2 का 0, dk हो जाएगा, ठीक, ये जाएगा dk, ऊपर हो जाएगा dk डिवाइडेड बाई रूट के अंदर t का स्क्वायर प्लस 71/4 को मैं लिख सकता हूँ √71/2 का स्क्वायर, यही मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये जाता 6√t प्लस 34 लॉग मॉड के अंदर t प्लस √t² प्लस 71/2 √71/2 का स्क्वायर प्लस c, यही आता। तो ये इक्वल हो जाता 6√t की जगह क्या आ जाता, t की वैल्यू पुट कर देते, t की वैल्यू क्या थी x² - 9x + 20 प्लस 34 लॉग जो भी अंदर था t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x - 9/2, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ, इसको नीचे वाले लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 34 लॉग t की वैल्यू थी x - 9/2 प्लस रूट के अंदर x - 9/2 का स्क्वायर प्लस √71/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस c, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कर सकते हैं आप, अगर 2-3 बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें तो। अब देखिए 20th क्वेश्चन क्या है, x + 2 डिवाइडेड बाई 4x - x²। इसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे,
इंटीग्रेट x प्लस टू डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, एक बार जरा देखते हैं नीचे वाले को t मानने पे होता क्या है। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मान लूँ, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर लिख देंगे dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, इधर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है, मिलेगा मुझे 2 माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म उल्टा हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x जैसा टर्म बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम है प्लस 2 है यहाँ पे, तो इसको सेट किया जा सकता है। देखिएगा कैसे, मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2 लिख रहा हूँ, एक बार प्लस 2 लिख रहा हूँ, और ये वाला प्लस 2 एज इट इज। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्योंकि मुझे x माइनस 2 चाहिए था, तो मैंने ये x देखा, अब यहाँ पे प्लस 2 था लेकिन मैंने माइनस 2 और एक बार प्लस 2 कर दिया, और ये वाला प्लस 2 एज इट इज। फिर इस तरह ब्रैकेट क्लोज करेंगे, dx लगाएंगे डिवाइडेड बाई रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर लेंगे। अब ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे, और इस x माइनस 2 को अलग कर लेंगे, तो ये जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। पास हो जाए, मैंने इस टर्म को अलग कर लिया, इन दोनों को जोड़ के अलग कर लिया। अब सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को t मान लें तो ये चीज आ जाएगी, लेकिन हमें इसमें माइनस 2 भी चाहिए, तो ऊपर नीचे माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ माइनस 2 से, और यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई माइनस 2 इंटीग्रेशन, और क्योंकि इस चीज के जगह मुझे dt लिखना है तो मैं dt लिख दूंगा, ऊपर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई रूट, नीचे वाले की जगह t हो जाएगा, प्लस 4 बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब आप चाहें तो इस नीचे वाले चीज को परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो ये आएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो ये आएगा। अब अगले पेज पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन रूट टी को लिख सकते हैं टी का पावर माइनस 1/2 dt प्लस 4, इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए मैं x माइनस 2 को कुछ सपोज कर लूंगा, x माइनस 2 को मैं k सपोज कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dx बराबर dk। ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन dx की जगह dk हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस k का स्क्वायर। ठीक, तो ये जाएगा माइनस 1/2, t के पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t का पावर प्लस 1/2, नीचे भी प्लस 1/2 आएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस 4, इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आता k डिवाइडेड बाई 2 आता है ना, क्योंकि ये आता है और फिर ये आता है नीचे, तो बस काम हो ही गया। अब तो ये हो जाएगा माइनस रूट सॉरी t के पावर 1/2 को रूट t लिख सकते हैं, प्लस 4 साइन इनवर्स k/2। ठीक है, तो जाएगा माइनस रूट t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो कि था 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स k की जगह लिख देंगे x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है दूसरी बार में देख लीजिए, पक्का समझ आ जाएगा। अब देखिए 21 वाला क्वेश्चन क्या है, ये इजी है, उतना टफ नहीं है, और 22 वाला भी उसी तरह से ही है, तो पहले 21 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यही देखा करिए, इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो क्या रहेगा x प्लस 2, यहाँ पे dx रहेगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही रहेगा। ठीक है, तो मुझे पहले ये देखना होगा कि इस नीचे वाले को t मानेंगे तो क्या ऊपर वाले की तरह बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा जबरदस्ती, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मानूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का 2 होगा इक्वल्स टू सॉरी साथ में dx भी तो लिखेंगे, dx इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा dt। तो दिक्कत क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, dx इक्वल टू dt। ठीक, दिक्कत क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है, चाहिए x प्लस 1, तो हम लोग इस x प्लस 2 को x प्लस 1 में देखिए कैसे बदलेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। इंटीग्रेशन में लिखूंगा
इस 2 को बताइए 1 + 1 नहीं लिखा जा सकता है क्या, तो मैं लिखूंगा 2 1 + 1 dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई √x² + 2x + 3। ओके, तो ये हो जाएगा। सेपरेट करने के बाद इस x + 1 को मैं सेपरेट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x + 1 dx डिवाइडेड बाई रूट में x² + 2x + 3, ठीक, प्लस इस 1 को अलग कर लूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx डिवाइडेड बाई √x² + 2x + 3, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब कैसे करें, कैसे इस चीज को सॉल्व करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे x + 1 dx है, यहाँ पे भी x + 1 dx है, लेकिन आगे 2 लगा है, तो यहाँ पे 2 लगाएं कैसे, सिंपल तरीका, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लग गया 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह अब आ जाएगा dt, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे जाएगा √t प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर आएगा dx, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो ये आएगा x + 1² + 2, यही आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। और इस 2 को आप √2² भी लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज पे लिख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं 2 ही रहने दे रहा हूँ, अगले पेज पे अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि जगह कम है। अब देखिए इस √t को लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 dt प्लस इंटीग्रेशन इस x + 1 को कुछ सपोज कर लेंगे, x + 1 को मैं k मान ले रहा हूँ, तो ये dx = dk हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा dk, नीचे क्या आ जाएगा √k² प्लस इस 2 को मैं लिख रहा हूँ √2², जिससे x² + a² के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -1/2 क्या आ जाएगा, t का पावर 1/2, उसी से डिवाइड भी कर देंगे, ये से ये कट जाएगा पूरा का पूरा टर्म, प्लस इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हैं लॉग लिखेंगे, लॉग, फिर ये टर्म लिखते हैं k प्लस √k² + √2², ठीक, तो ये जाएगा t का पावर 1/2 मतलब √t प्लस लॉग, ठीक है, k की वैल्यू रख देंगे जो कि थी x + 1 प्लस रूट में x + 1² प्लस √2² 2 होता है, प्लस c लगा देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x² + 2x + 3 प्लस लॉग x + 1 प्लस रूट x + 1² + 2, ठीक है, अब प्लस c लगा देंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन क्या है, सेम है, नीचे वाले को पहले t मानेंगे, आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं खुद से। पहले मैं इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x + 3 dx डिवाइडेड बाई x² - 2x -5, नीचे वाले को मैं t मानूंगा, x² - 2x -5 को मैं t मानूंगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूंगा 2x - 2 आएगा, ठीक है, dx बराबर t का हो जाएगा dt, 2 कॉमन है अगर क्या जाएगा x - 1 dx = dt, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे आ रहा है x - 1, तो x - 1 में कैसे बदल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, x लिखूंगा क्योंकि मुझे -1 चाहिए, तो मैं -1 और एक बार +1 लिखूंगा, और +3 तो था ही, +3, ठीक, ब्रैकेट में dx डिवाइडेड बाई हो जाएगा x² - 2x -5, ओके, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x - 1 को अलग कर लूंगा, मैं x - 1 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई नीचे जो रहता है वो तो रहेगा ही, नीचे क्या था x² - 2x -5, यहाँ पे मैं dx लिख दे रहा हूँ, ठीक, प्लस 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, तो यह जाएगा इंटीग्रेशन 4 dx डिवाइडेड बाई क्या था x² - 2x -5, यही था। अब आप देख सकते हैं x - 1 के आगे मुझे 2 की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, आप चाहें तो इस 2 को अंदर भेज देंगे तो काम बन जाएगा, 2 को अंदर भेज देंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ 1 लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इस चीज के जगह dt लिखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा t, क्योंकि आपने इस चीज को t माना था, ठीक, फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस इंटीग्रेशन
4 में बाहर निकाल ले रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ dx डिवाइडेड बाई, इस चीज को आप परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं, इस चीज को बदल लीजिएगा खुद से परफेक्ट स्क्वायर में, आपका आंसर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, यही आएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसे हम लोग अगले पेज पे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 dt बाई टी का हो जाएगा log t प्लस 4। अब इसमें अगर इंटीग्रेट करना है तो x माइनस 1 के स्क्वायर को आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, x माइनस 1 को मैं t सपोज कर ले रहा हूँ, फिर ये dx बराबर dk हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन dk डिवाइडेड बाई x माइनस 1 मतलब k, तो ये k स्क्वायर माइनस 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा हाफ log t प्लस 4। और इस चीज को इंटीग्रेट करने का एक फॉर्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा है। इसका होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को मतलब ये किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। ओके, तो ये जाएगा 1/4 इंटू 1/2, a की वैल्यू है √6, तो ये जाएगा 2√6 लॉग में k माइनस √6 बाई k प्लस √6। ठीक है, तो ये जाएगा हाफ लॉग t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2/√6 लॉग k का वैल्यू है x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c, यही हमारा आंसर। ठीक, k की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और क्या, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है, काम खत्म। अब 23वां क्वेश्चन है 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, अब ये भी टफ नहीं है, लेकिन आप टफ तो लगेगा ही अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो। पहले मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इस तरह से लिख रहा हूँ, और यहाँ पे dx। ओके, तो मैं काम करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t मान के देखूंगा, देखते हैं होता क्या है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 4x का हो जाएगा 4 इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x प्लस 2 dx बराबर dt, ये हो जाएगा। अब सेट करेंगे थोड़ा सा, ये जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5x है और यहाँ पे सिर्फ x प्लस 2 की बात हो रही है। देखिए मैं क्या करूँ, मैं लिख रहा हूँ 5 और इस x को मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2, क्योंकि मुझे इस x के जगह क्या चाहिए, x प्लस 2 चाहिए। अब क्योंकि प्लस 2 एक्स्ट्रा आया है तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको सेटिंग करना आ गया होगा, नहीं आया है तो प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। कोई बहुत 30 मार्क आने वाली चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dx, देखिएगा मैंने क्या किया है, ये 5x था ना, मैंने 5 लिखा, ब्रैकेट में लिखा x प्लस 2 माइनस 2, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो वापस x ही मिलेगा, और प्लस 3 को बाद में मैंने लिखा ही है। फायदा क्या होगा इससे, देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 5 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में रहने देंगे तो 5x प्लस 2 रहेगा, 5 को इस माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 10। ठीक है, माइनस 10 प्लस 3 की जगह क्या आ जाएगा, ये जाएगा इंटीग्रेशन 5x प्लस 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और यहाँ पे dx रहेगा। ठीक, अब मैं सेपरेट कर लूंगा, इस टर्म को अलग कर लूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन 7 dx
डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इस तरीके से हो जाएगा। 5 बाहर निकाल लीजिए पहले वाले में से, 5 बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 2 और dx डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक, माइनस 7 बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ओके, तो हो जाएगा 5। अब क्योंकि आप देख सकते हैं हमें 2 की जरूरत है x प्लस 2 में, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 ला देंगे। 2 कैसे लाएंगे? एक बार मल्टीप्लाई करके, एक बार डिवाइड करके, ठीक। तो 5/2 इंटीग्रेशन इस पूरे चीज की जगह क्या जाएगा, dt, ये आएगा ऊपर dt डिवाइडेड बाई रूट t प्लस सॉरी माइनस 7 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट के अंदर, नीचे वाले का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 आएगा, ठीक है। तो अब मैं अगले पेज पे इस चीज को सॉल्व कराऊंगा। ये जाएगा 5/2 t का पावर -1/2 dt माइनस 7 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 को मैं k मान लूंगा, तो ये जाएगा dx बराबर t के, डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। तो ऊपर dx की जगह d क्या जाएगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस 6 को मैं लिखूंगा रूट 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये जाएगा 5/2 t का पावर -1/2 का हो जाएगा t का पावर 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -7 इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये आएगा लॉग के अंदर k प्लस रूट के अंदर k स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक, प्लस c, t की वैल्यू पुट करिए 5, ये t का पावर 1/2 है मतलब रूट के अंदर t की जो भी वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 थी, ठीक है, -7 लॉग k की जगह लिखेंगे x प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है प्लस c, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब 24 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, नीचे वाले को बस आपको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप x प्लस 1 को कुछ t सपोज कर लेंगे तो ये dx बराबर dt हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, क्योंकि ये a की वैल्यू 1 है, 1/1 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई 1, तो ये आएगा tan इनवर्स t की जगह आप लग दीजिए x प्लस 1, ठीक, प्लस c लगा दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अब देखिए 25वें वाले क्वेश्चन में इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से बढ़िया है इस चीज को डिफरेंशिएट ही कर दिया जाए, है ना। इस चीज को क्या किया जाए, डिफरेंशिएट ही कर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, किसी एक इन चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करिए और देखिए कौन सा वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, मैं इस 4 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 4 बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा 1/2, रूट के बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9x/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को आप परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/2 dx अंडर रूट के अंदर आएगा 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस चीज को आप परफेक्ट स्क्वायर में बदलिएगा इस चीज को, तो ये आएगा। मैं आपके सामने स्क्रीन पे स्टेप लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं ये जो बगल में है वो आपको दिखा रहा है कि इस चीज का परफेक्ट स्क्वायर ये आया कैसे है। मैंने क्या किया है, इसमें से पहले माइनस कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा, फिर इस 9/4 का आधा किया है तो 9/8 और उसका स्क्वायर एक बार जोड़ा है
और एक बार घटा दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद जानते ही आप क्या करना है, ठीक है। तो ये आएगा, तो अब क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, मैं क्या करूंगा, इस x माइनस 9/8 को t मानूंगा, x माइनस 9/8 को t सपोज कर लूंगा, तो ये dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9/8 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ साइन इनवर्स टी डिवाइड बाई 9/8, ठीक। ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 8t डिवाइडेड बाई 9, ठीक। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 8t की वैल्यू है आपकी t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू थी x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई 9। तो जब आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि आप प्लस सी लिख के मैच करा सकते हैं। तो बहुत बड़ा वीडियो था, 25 क्वेश्चन थे सिर्फ, लेकिन कुछ क्वेश्चन में